Good morning, students. I hope you all are fine and doing absolutely good in your studies. So, students, for class 11 chemistry, today we are going to discuss the chapter number 1, which is named as some basic concepts of chemistry. So, students, as its name said, जो इसका नाम बोल रहा है क्या कह रहा है कि इसके अंदर हम बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, क्योंकि हमारा बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें बिल्कुल ही बेसिक चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और उनसे मिलकर बनाए गए दो एलिमेंट से मिलकर बनाए गए कंपाउंड्स, ठीक है, मिक्सचर्स को भी स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले उनके कुछ बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स जो स्टार्टिंग के हमारे 20 एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट 40 तो एटलीस्ट लर्न करने ही होंगे हमको, ठीक है, जिसमें जिनका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपनी वेरियस रिएक्शंस जो करेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, 11th क्लास में और 12th क्लास में, तो आपको कम से कम 40 एटलीस्ट करने ही होंगे लर्न, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट 10 के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर अगले नेक्स्ट 10 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर तो आप इजीली लर्न कर सकते हो। कैसे, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, जिस नंबर जोन से नंबर वाली प्लेस पे वो क्या किया गया है, प्लेस किया गया है एलिमेंट, उसको बोला जाता है उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो मतलब हम काउंटिंग में करते हैं। उसके बाद एटॉमिक मास आता है उसका, जो एटॉमिक वेट होता है उसका, ठीक है, उसके एक एटम का जो वेट होता है उसको बोला जाता है एटॉमिक मास। मतलब मास क्या होता है, बेसिकली मास होता क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड अ मैटर, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, एटॉमिक मास बोला जाता है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, H से हम याद रख सकते हैं, इसको H से डिनोट किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, H, ठीक है। उसके बाद हीलियम, अब क्योंकि H हमने हीलियम हाइड्रोजन के लिए ले लिया है तो इसके लिए He लिया गया है, ठीक है। इसको आप एटॉमिक नंबर तो ऐसे लर्न कर सकते हो सीरीज वाइज, जब इसको लर्न करेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे जब आप टिप्स पे इनको लर्न करोगे, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा वो क्या है, लिथियम। और एक बात देखो बच्चों, एटॉमिक मास जो है इनके ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर का ऑलमोस्ट डबल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी नंबर भी 1 ही है, ठीक है। हीलियम का 2 है और एटॉमिक मास कितना है, 4 हो गया, 2 2 4। और लिथियम का 3 है एटॉमिक नंबर और मास कितना हो गया, 3 2 6 + 1 7, ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, डबल ही हो गया वो भी। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, सिंबल है हमारा इसका बेरिलियम का Be। लिथियम को शो करते हैं Li से, इसके फर्स्ट 2 लेटर और इसके भी फर्स्ट 2 लेटर, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 है, सिंबल हमारा Be है, ठीक है, और एटॉमिक मास है 9, ठीक है, 4 2 8 8 + 1 9, ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट क्या है, डबल ही है। उसके बाद बोरोन, बोरोन का सिंबल है B, ठीक है, और एटॉमिक नंबर है 5 और एटॉमिक वेट कितना होगा, 5 2 10 10 के आसपास 11, ठीक है। उसके बाद हमारा कार्बन आ गया, कार्बन का फर्स्ट लेटर सिंबल होता है इसका C, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है 6 और वेट मास कितना होगा डबल, 6 2 12, ठीक है, तो एटॉमिक मास कितना होगा 12। उसके बाद आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फर्स्ट जो लेटर है उससे हम उसका सिंबल वही है, फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नाइट्रोजन को N से, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर है 7 और मास कितना हो जाएगा डबल, 7 2 14, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है, सिंबल है फर्स्ट लेटर जो है इसका O और एटॉमिक वेट कितना, मास कितना होगा, एटॉमिक नंबर का डबल, 8 2 16, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया फ्लोरीन,
फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे है? 9, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? फर्स्ट लेटर F। और एटॉमिक वेट कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा? 9 2 जा 18, ठीक है। 18 + 1 19, ठीक है। 18 के आसपास, क्योंकि क्या है, या तो डबल होगा या डबल के बिल्कुल क्लोज होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली डबल होता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स का डबल भी होता है और कुछ का अप्रोक्सीमेटली डबल होता है। उसके बाद 10th नंबर पे कौन सा है? नियोन, ठीक है। नियोन के फर्स्ट 2 लेटर को इसका सिंबल बनाया गया है, Ne से डिनोट कर किया जाता है। उसके बाद इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 20, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10 और 10 2 जा 20, ठीक है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। इनको फटाफट से देख लेते हैं। हमारा वेरी फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सिंबल है H, एटॉमिक मास नंबर है 1। सेकंड एलिमेंट है हीलियम, ठीक है। एटॉमिक मास जो है वो है 4, 2 2 जा 4, और सिंबल जो है फर्स्ट 2 लेटर He, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा लिथियम। लिथियम का भी सिंबल फर्स्ट 2 लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ठीक है। और एटॉमिक नंबर है 3, और मास कितना होगा? 3 2 जा 6 के आसपास 7, ठीक है। उसके बाद आ गया बेरिलियम। बेरिलियम के फर्स्ट 2 लेटर क्या है हमारे? बेरिलियम का सिंबल, ठीक है। एटॉमिक नंबर है 4, और 4 2 जा 8, 8 के आसपास 9, ठीक है। उसके बाद बोरोन। बोरोन का B जो फर्स्ट लेटर है वो है इसका सिंबल, ठीक है। एटॉमिक नंबर है 5, 5 2 जा 10 के आसपास 11 इसका एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद 6th एलिमेंट जो है वो कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 रिप्रेजेंट किया जाता है C से, और मास कितना होगा? 6 2 जा 12, और 12 ही इसका मास है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का N से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर है 7, और 7 2 जा 14, 14 इसका होगा एटॉमिक मास। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर है 8, और 8 2 जा 16 इसका एटॉमिक मास, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन को रिप्रेजेंट किया जाता है F से, एटॉमिक नंबर है 9, 9 2 जा 18, 18 के आसपास 19, 19 इसका एटॉमिक मास, ठीक है। नियोन। नियोन का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है Ne से, फर्स्ट 2 लेटर से। उसके बाद इसका एटॉमिक नंबर है 10, और 10 2 जा 20, 20 इसका क्या होगा? एटॉमिक मास। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स जो 11 से 20 तक डिस्कस करेंगे। So students, we have discussed about the 10 initial elements of periodic table, and now we are going to discuss the next 10 elements of the periodic table. So students, let's have a look on the next 10 elements of the periodic table. Students, इसमें आप एक चीज आप कंफ्यूज हो गए, बाकी सभी तो बाय नेम हम क्लियर हो जाएंगे कि मैग्नीशियम है तो Mg डिनोट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम है तो Al से डिनोट कर रहे हैं, सिलिकॉन है तो Si से डिनोट कर रहे हैं। हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सोडियम जो है उसको हम Na से क्यों डिनोट कर रहे हैं? Na सोडियम के अंदर नहीं आता, कहीं पे भी N और A नहीं आ रहा ना। ऐसे ही जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? पोटेशियम के अंदर तो K कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इनको मैं पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं एक बार कि सोडियम, पोटेशियम, और वैसे ही हमारा होता है आयरन, ठीक है। इनके सिंबल जो है वो इनकी वजह से लिए गए हैं। सोडियम जो है और पोटेशियम जो है इनके लैटिन नेम्स, ठीक है, इनके जो है लैटिन नेम जो है, सोडियम का है नेट्रियम और पोटेशियम का है कैलियम, ठीक है। तो नेट्रियम का Na और कैलियम का K इनके सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। सोडियम का सिंबल Na कहां से लिया गया है? उसके लैटिन नेम नेट्रियम से, और वैसे ही पोटेशियम का K सिंबल कहां से लिया गया है? उसके लैटिन नेम कैलियम से, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं। हमारा 11th एलिमेंट है सोडियम, जिसका सिंबल हमने इसके लैटिन नेम नेट्रियम से लिया है Na। उसका एटॉमिक मास है 11 × 2 22 + 1 23, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि ऑलमोस्ट डबल वैल्यू होगी एटॉमिक मास की एटॉमिक नंबर से।
ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर से M और G ले लिया तो क्या बन गया Mg। Mg इसका सिंबल हो गया और इसका एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास कितना है 12 × 2 24। ठीक है। तो ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। एल्यूमिनियम का फर्स्ट 2 लेटर Al से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 13 × 2 26 और 26 के नियर अबाउट है 27, तो 27 इसका लिया गया है एटॉमिक मास। ठीक है, होता है। उसके बाद सिलिकॉन का फर्स्ट 2 लेटर Si से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको कि फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल आएगा और सेकंड लेटर जो है स्मॉल आएगा। ठीक है, जिसके अंदर अगर बोला जाए कि दोनों लेटर कैपिटल हैं उसको दोनों कैपिटल लेने हैं, बाकी जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी रिप्रेजेंटेशन सेम रखनी है। Na का Na नहीं बनाना है आपने, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो Na, N कैपिटल A स्मॉल। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा एल्यूमिनियम, Al से रिप्रेजेंट 27 इसका एटॉमिक मास। उसके बाद सिलिकॉन Si से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक नंबर 14 है, 14 × 2 28 इसका एटॉमिक मास हो गया। उसके बाद आ गया हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का P लिया गया है इसके सिंबल के रूप में। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 15, 15 × 2 30, 30 के आसपास 31। ठीक है, 31 इसका एटॉमिक मास। ठीक है। उसके बाद सल्फर, सल्फर का फर्स्ट लेटर जो है S उसके सिंबल के रूप में लिया गया है, एटॉमिक नंबर है 16, 16 × 2 32, 32 इसका एटॉमिक मास। ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का C और जो L है वो लिया गया है, C और L, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है Cl से इसको, क्लोरीन को। एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक वेट कितना है 35.5। ठीक है। उसके बाद ऑर्गन आ गया। ऑर्गन जो है 18 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, Ar से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक मास जो होगा वो होगा 14। 18 × 2 कितना होता है 36, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना है 40। ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा पोटेशियम, जो मैंने बताया इसका जो लैटिन नेम है कैलियम से इसका सिंबल लिया गया है। ठीक है, कैलियम का फर्स्ट लेटर जो है K। ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर K जो है सिंबल के रूप में लिया गया है। इसका एटॉमिक नंबर है 19, 19 × 2 38 और 39 इसका एटॉमिक मास हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा 20th एलिमेंट है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का जो Ca फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट 2 लेटर्स जो है इसके किसके रूप में लिए गए हैं, सिंबल के रूप में। एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास होगा 20 × 2 40। ठीक है। तो बच्चों याद रखना कि एटॉमिक मास जो है ऑलमोस्ट डबल होता है, कुछ एलिमेंट्स का डबल, एग्जैक्ट डबल भी होता है और कुछ का एक्स्ट्रा होता है उससे। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स है। ऐसे ही हम आगे किसी दिन मैं आपको किसी अलग क्लास में क्या करवाऊंगा, इसके नेक्स्ट 20 एलिमेंट्स को करवाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इन 20 एलिमेंट्स को हमें लर्न करना है अच्छे से, एटॉमिक नंबर, सिंबल और क्या एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ये अच्छे से हम इनके लर्न करेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। So students, we have discussed the 20 elements of periodic table. Now we are going to discuss some useful conversion factors, some useful conversion factor by which we can convert to units. ठीक है, हम इनको यूज करके हम दो यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा डेली लाइफ में भी यूज होता है और केमिस्ट्री में भी यूज होने वाला है आगे फर्दर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। एक फुट के अंदर जो है 12 इंच होती हैं। इंच आप सभी जानते हैं, किसी भी स्केल के ऊपर मेंशन होती है। ठीक है, तो एक फुट के अंदर कितनी 12 इंच होती है। एक इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, एक इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर। ठीक है, एक लीटर के अंदर 1000 ml होता है। ठीक है, उसके बाद 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर। ठीक है, ये तो आप सभी को पता ही है, ये भी बेसिक वैसे पता ही था आप लोगों को। ठीक है, अब 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी जीरो हो उतनी ही
3 की इतनी ही 10 की पावर लिख देते हैं हम। अगर मान लो यहाँ पे जैसे ये है 10⁶, तो इसको क्या, इसका मतलब क्या है, एक के बाद 6 जीरोस हैं, ठीक है, एक के बाद 6 जीरोस यानी कि 10 लाख, ठीक है, 1 मिलियन। उसके बाद देखो 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर के अंदर ही मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000, ठीक है। 1 मीटर के अंदर 10 क्या होते हैं, डेसीमीटर, 1 मीटर के अंदर 100 क्या होते हैं, सेंटीमीटर, 1 मीटर के अंदर 1000 क्या होते हैं, मिलीमीटर, और 1 मीटर के अंदर 10 लाख क्या होते हैं, माइक्रोमीटर, ठीक है। 1 मीटर के अंदर 10 लाख क्या होते हैं, माइक्रोमीटर, ठीक है। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 ml, ठीक है। 1 ml के अंदर कितना होता है, कितना जो वॉल्यूम होता है 1 ml के अंदर, 1 ml के अंदर कितना वॉल्यूम होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वैसे ही 1 डेसीमीटर क्यूब किसके अंदर होता है, 1 लीटर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब। अगर हम चाहें तो ml को लीटर में और सेंटीमीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं इसको। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ml और 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर 1 लीटर, ठीक है। अब हमारा ये आ गया, देखो ये हमने माइक्रोमीटर वाला कंसेप्ट यहाँ भी पढ़ लिया है। 1 मीटर के अंदर कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 10⁶ माइक्रोमीटर। अगर हम इसका अपोजिट करें कि 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, तो ये क्या होगा, 10⁶ इसके डिवाइड में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1/10⁶ बन जाएगा। यानी कि 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1/10⁶। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब इसको ओवरऑल क्या बनेगा, 10⁻⁻6, यानी कि 1 माइक्रोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁻6 मीटर्स, ठीक है। ऐसे ही नैनोमीटर के अंदर 10⁻⁻9 मीटर्स, एक पाइकोमीटर के अंदर 10⁻⁻12 मीटर्स, और एक गीगामीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻9 मीटर्स, ठीक है। देखो जो हमारी, जब हम छोटे के अंदर बड़ा देखेंगे कि कोई छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट का कंपैरिजन करेंगे तो पावर जो है 10 की वो माइनस में आएगी, और जब किसी बड़ी यूनिट के अंदर छोटी यूनिट देखेंगे कितनी है, तो 10⁻⁻+ प्लस में आएगी, ठीक है, पॉजिटिव आएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, हम छोटी यूनिट के अंदर बड़ी यूनिट मेजर कर रहे हैं, कितनी आएगी। और जब 10 की पावर प्लस में है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो उसको हम क्या, उससे हमें क्या पता चलेगा कि हम एक बड़ी यूनिट के अंदर ये देख रहे हैं छोटी छोटी यूनिट्स कितनी आ सकती हैं, ठीक है। तो एक गीगामीटर के अंदर 10⁹ मीटर्स होती हैं, ठीक है, मीटर्स होते हैं। अब इसको कैसे आप इसको याद रख सकते हो, जीबी के अकॉर्डिंग। जैसे आप का नेट के रिचार्ज में क्या मिलती है, जीबी मिलती है। जीबी के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, अब एक सबसे पहले केबी होती है ना, सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट, बिट होती है जैसे कंप्यूटर के अंदर। एक जो है केबी के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, 1000 मान लेते हैं, वैसे तो 1024 होती है, ठीक है। और वैसे ही 1 MB के अंदर कितनी केबीज होती हैं, 1000 केबी, ठीक है। वैसे ही 1 जीबी के अंदर कितनी एमबीज होती हैं, 1000 जीबी। तो अब अगर हम जीबी के अंदर सीधी बाइट्स निकालें तो क्या होगा, 1 जीबी के अंदर कितनी एमबी होती है, 1000 एमबी, ठीक है। अगर 1 जीबी को मैं पहले केबी में कन्वर्ट करूं तो केबी कितनी आएगी, 1000, यानी कि 1000 × 1000 × 1000। ऐसे ही अब केबी को अगर मैं बाइट में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 1 GB = 1000 × 1000 बाइट्स। तो कितना आ जाएगा ओवरऑल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10⁹ बाइट्स, ठीक है। वैसे ही जब हम गीगामीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गीगामीटर के अंदर 10⁹ मीटर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं। और इसको हम 10⁻⁸ सेंटीमीटर्स भी बोलते हैं, क्योंकि 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो 2 पावर कम हो जाएगी, ठीक है, तो 2 पावर बढ़ जाएगी, उसके कम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन्स। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, और डाइन भी किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो 1 न्यूटन के अंदर जब हम छोटा कोई फोर्स होता है उसको किस में मेजर किया जाता है, डाइन में मेजर किया जाता है, ठीक है। छोटी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और वैसे डाइन होती है सीजीएस सिस्टम में। तो 1 न्यूटन के का कंपैरिजन इसके साथ क्या होगा, डाइन के साथ, 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन्स होते हैं, ठीक है। अब 10⁵ का मतलब क्या है, एक के बाद 5 जीरोस, यानी कि 1 लाख। 1 न्यूटन के अंदर 1 लाख डाइन्स होते हैं। उसके बाद 1 जूल, जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, वर्क की। 1 जूल के अंदर कितने अर्ग्स होते हैं, अर्ग्स भी छोटी यूनिट होती है उसकी एनर्जी की, 10⁷ जूल, 7 अर्ग्स किसके अंदर, 1 जूल के अंदर। ऐसी 1 एलबी, एलबी किसकी यूनिट होती है, पाउंड की, ठीक है। 1 पाउंड के अंदर 553.6 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। 1 पाउंड के अंदर 453.6 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। ऐसी 1 माइल के अंदर बोल देते हैं कि एक कितने मील दौड़ा कोई, अगर मान लो कोई 2 मील दौड़ा है तो उसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 1.609 किलोमीटर, इतने किलोमीटर वो दौड़ा है, ठीक है। 1 माइल के अंदर 1.609 किलोमीटर होते हैं। अगर दशमलव हटा दिया जाए तो क्या होगा, 1 माइल के अंदर 1609 मीटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है। इसके अंदर हमने वेरियस कन्वर्जन फैक्टर्स पढ़े कि मीटर को डेसीमीटर में कैसे चेंज किया जाता है, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, ठीक है। न्यूटन को डाइन्स में कैसे चेंज किया जाता है, जूल को अर्ग्स में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। पिकोमीटर, गीगामीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सभी हमने इसमें पढ़ा, और इसको एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में भी उतार लेंगे ऐसे कैसे, और इनको समझ के लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।